मुझे चाहे 10 बार जेल जाना पड़े, अगर मैं खामोश बैठ गया तो इसका मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए। ज्यादती और जुल्म अगर इलाके में होगा मुसलमानों के साथ, हमारे लोगों के साथ किसी भी तरह पुलिस कोई भी, मैं फिर वही बात कहूंगी, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये देखिए आ ही गए आसिफ मोहम्मद खान। देखिए हम आपको लेके चलते हैं। देखिए ये देखिए आसिफ मोहम्मद खान 2.5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। उनके स्वागत के लिए ये आतिशबाजी की जा रही है। देखिए यहाँ पे जिनके समर्थक है, उनके कार्यकर्ता है, वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप देखिए आसिफ मोहम्मद खान साहब पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लोग नारा लगा रहे हैं कि देखो देखो कौन है ये देखिए लगभग 2.5 महीने बाद आसिफ मोहम्मद खान जेल से बाहर निकले हैं और अपने घर को पहुंच चुके हैं। देखिए रात के लगभग 12 बजने वाले हैं और इस समय कार्यकर्ता में देखिए कितना जोश और जुनून के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये देखिए आसिफ मोहम्मद खान का इस समय शानदार स्वागत किया जा रहा है। इस समय आप देखिए यहाँ पे लोग इनसे गले मिल रहे हैं। देखिए ये आसिफ मोहम्मद खान साहब की बेटी अरीबा खान जो अपने पापा के साथ गले लग रही है। तो लगभग 2.5 महीने बाद जेल बिताने के बाद आसिफ मोहम्मद खान जेल से बाहर आए। ये देखिए इस वक्त किस तरह के यहाँ पे मंजर है, किस तरह से लोग आसिफ मोहम्मद खान का स्वागत कर रहे हैं। तो ये देखिए आसिफ मोहम्मद खान साहब की बेटी अरीबा खान जो यहाँ से पार्षद है, वो भी अपने वालिद मुहतरम का स्वागत कर रही है। तो देखिए यहाँ पे इस समय काफी संख्या में लोग यहाँ मौजूद है। और उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जामिया नगर के लोगों का मॉरल तोड़ना चाहती है। जैसे पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडर्स का इन्होंने मॉरल तोड़ा है, चाहे आजम खान हो, चाहे और बहुत से लोग हैं, है ना, उनका वजूद खत्म करना चाहती है। इसी तरह से फिर मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, मैं मिसाल बिल्कुल सही दे रहा हूँ कि यहाँ की पुलिस हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मुझे अमानतुल्लाह ना समझे, ये लड़ाई बदस्तूर जारी रहेगी। और मैं ये खुशकिस्मती की बात है और ये मुबारक महीना आ रहा है, इसीलिए थोड़ी मेरी मजबूरी होगी। शायद अगर रमजान का महीना मुबारक महीना ना होता तो ये मुहिम में कल या परसों से चला था। मैं हैंडबिल के जरिए, पोस्टरों के जरिए पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की जातियां आप देखिएगा। ये मैं ये नहीं कि किसी को सुनाने को कह रहा हूं, ये किसी कीमत पर भी मुझे चाहे 10 बार जेल जाना पड़े, अगर मैं खामोश बैठ गया तो इसका मतलब पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट जो चाहती है कि जो लीडर्स हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका मॉरल डाउन कर दिया जाए और वो किसी चीज में ना हमारे इंटरफेयर ना करें, चाहे वो गुंडागिरी करें, चाहे वो उगाई करें, चाहे लोगों को परेशान करें और हम ना बोले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए पुलिस वाला या एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कोर्ट ने अभी भी कंडीशंस लगाई है, लेकिन कोर्ट ये तो कहता नहीं है कहीं पर भी कि अगर पुलिस रिश्वत लेती है तो आप उसको रोकेंगे नहीं, या पुलिस भ्रष्टाचार करती है या किसी पे जुल्म ज्यादती करती है तो आप बोलेंगे नहीं, है ना, ये तो कोर्ट नहीं कहती। तो अगर ये पुलिस हमारे किसी भी यहाँ के मुकामी, बात ये नहीं है कि वो हमारा वर्कर है या नहीं है, जो भी यहाँ का रेजिडेंट है, हमारी तकरीबन मैं जामिया नगर के लोगों को कहता हूँ, किसी कीमत पर भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पुलिस यही चाहती है, इसलिए कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है जिसमें मुझे अरेस्टिंग की जाती है और पुलिस प्रेस्टीज बना लेती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कितने वाकये हुए, लेकिन उनका वाहिद एक मकसद है कि उनकी उगाई जारी रहे, पुलिस की, एडमिनिस्ट्रेशन की जातियां जारी रहें और मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो तमाशबीन बन के देखते रहें या घरों में बैठ जाएं या वो चूड़ियां पहन लें। कोई भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो, चाहे किसी और डिपार्टमेंट का हो, मुझसे ये उम्मीद ना लगाए कि मैं पब्लिक के खिलाफ उनकी जातियां बर्दाश्त करूंगा, किसी कीमत पर भी नहीं करूंगा। जो ये संगीन आरोप आप लगा रहे हैं, उसको लेकर के सबूत क्यों नहीं देते हैं कोर्ट को या दीगर इदारों को? देखिए, अब कई एंगल से लड़ाई लड़ी जाएगी। पहले शायद हम सड़कों पे लड़ते थे, अब सड़कों के साथ साथ लिखत में भी लड़ाई लड़ेंगे, मौकों पे भी लड़ाई लड़ेंगे और बहुत सी चीजें हैं जो हमने प्लान किया है कि किस किस एंगल से हम पहले एक हमारी कमी रही है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे। सड़कों पर लड़ाई जारी रहेगी। उसके अलावा भी इनकी पोल खोल प्रोग्राम भी चलेंगे, चाहे हैंडबिलों के जरिए हो, चाहे पोस्टरों के जरिए हो,
या किसी भी और कोई भी मीडिया का जरिया हो, और जहां लिखत पढ़त की जरूरत पड़ेगी वो भी करेंगे। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, मैं किसी को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि पुलिस शायद मुझे दूसरा अमानतुल्लाह बनाना चाहती है कि मैं किसी मामले में ना बोलूं। ये शर्तें बहुत सारी लगाई हैं आपके ऊपर, एनजीओ में भी जाके सेवा करनी नहीं नहीं, पुलिस थाने भी जाना होगा। देखिए ये कंडीशंस पहले भी, पुलिस थाने की कंडीशंस पहले भी रही, लेकिन इस बार बढ़ा दी है। लेकिन इन चीजों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। देखिए मैं आपको साफ बात बता रहा हूँ, ये मैंने आपको कहा, आप देखिएगा, ये तो एक मुबारक महीना है, 2 दिन के बाद मैं रमजान में ये लड़ाई लड़ूंगा तो शायद यहाँ के मुकामी लोग भी उस चीज को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इबादत का महीना है। लेकिन उसमें भी हम जहां बोलने की जरूरत होगी बोलेंगे, लेकिन इस माह रमजान गुजरने के बाद इंशाल्लाह प्लान्ड वे में इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आसिफ साहब, लोग कह रहे हैं, जो आपके चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि आसिफ साहब की बेटी जीत गई है, वो आप काम करें, एमएलए की तैयारी करें, या तो खुद के लिए करें या बेटी के लिए करें, पुलिस से पंगा आप रहने से। नहीं, देखिए आप कैसे ये उम्मीद कर, देखिए मेरा ये मानना है कि आप जुल्म और जाती नाइंसाफी के खिलाफ बोलना भी हमारी जिम्मेदारी है। आप कैसे मानते हैं कि आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, या आप एरिया में अपने आप को ये साबित करते हैं कि हम यहाँ का रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो आप कैसे ये उम्मीद लगाते हैं कि हम तमाशबीन बन के खड़े होकर देखते रहें और पुलिस जो है पब्लिक पे जुल्म और ज्यादतियां करती रहे और एडमिनिस्ट्रेशन करती रहे? ये कैसे आप हमसे उम्मीद लगाएंगे? फिर हमें किस लिए पब्लिक पसंद करती है, किस लिए चुनती है हमें? आप बार-बार यहाँ के विधायक पे आरोप लगा रहे हैं, तो मैं विधायक पे नहीं, मैं आरोप मैं नहीं, कंप्रोमाइज हो चुके हैं। मैं बात कह रहा हूँ, मैंने तो आजम खान के लिए भी कहा है, मैंने और बहुत से मुस्लिम लीडर्स के लिए कहा जिनका हौसला पस्त कर दिया है ना, और वो घरों में बैठ गए हैं और शायद वो अपनी हार तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो हार अपनी तस्लीम कर लूंगा और मैं खामोश होकर बैठ जाऊंगा, किसी कीमत पर भी नहीं, चाहे मुझे 10 बार जेल जाना पड़े। आप मुझसे कोई भी ये उम्मीद ना लगाए, ना मुझे कोई समझाने की जरूरत है किसी को कि मुझसे ये कहे जी आप पुलिस से पंगा मत करना। लेकिन हाँ, हम कई तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये भी कहा है ऑर्डर में कि इस बार अगर इस तरह की कोई चीज होती है, या इस बार अगर क्या पुलिस ने क्या तो अंतरिम जमानत के लिए सुनिए बात, ये कहा है कि पुलिस को भ्रष्टाचार करने दीजिए, ये कहीं कहा है? अगर ये कहा है कि साहब पुलिस रिश्वत लेगी, लैंटर पर 2 लाख रुपए लेगी, अनऑथराइज बाउंड्रियां करवाने में शर्म बिहार चले जाइए। 1-1 इंच पे पुलिस के पैसे बंधे हुए हैं, ये बराबर में शर्म बिहार ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। क्या ये कोर्ट ने कहा है कि नहीं पुलिस को छुट्टी दे दी जाए? ये भी तो नहीं कहा है ना। पिछली बार कुछ जातियां आपने बताई थी जेल से आने के बाद कि वहाँ क्या कुछ हुआ था, इस बार आप लंबे समय रहे, इस बार क्या हुआ? नहीं, देखिए अब तो हम दादे जेल में रहे, वो जुडिशियल कस्टडी होती है, और उसे जो है वो तो जो जज हमें भेजता है, ये उसकी वो हमारा गार्जियन होता है जेल के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी एक खुशी की लहर है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। और एक रमजान का बरकत का महीना है, अल्लाह ने हमारे लिए भी ये रहमत रखी है, अल्लाह का बड़ा करम। क्या कहेंगे, लगभग 2.5 महीने तक पापा जेल में रहे, तो आप एक काउंसलर नहीं बनी थी, क्या क्या चैलेंजेस थे आपके पास? चैलेंजेस थे, काफी रहे, क्योंकि बहुत चीजें नई थी मेरे लिए, उनको सीखने में टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक काम करा हमने। कुछ कमियां जो रही अगर मुझसे, मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ, और इंशाल्लाह उसको और इफेक्टिवली हम डील करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए अभी सिर्फ 3 महीने का ही वक्फा हुआ है, ऊपर से स्टैंडिंग कमेटी अभी तक फॉर्म नहीं हुई है, अभी तक दोनों पार्टियों के बीच लड़ाई चल रही है हाउस में, और जिस तरह से आपको पता ही है कि कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया गया है, कोर्ट पहुंच चुका है केस, तो उसकी वजह से भी हमारे लिए कुछ इश्यूज आ रहे हैं। हमने रमजान में एक्स्ट्रा लेबर मांगी है, एक्स्ट्रा टिपर मांगे हैं कि यहाँ पे साफ सफाई का ज्यादा ध्यान रखा जाए, तो वो जोन से अप्रूव होके ही आएगा, उसका ही हम इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, तो हम उस पर इंशाल्लाह आगे और अच्छे से काम करेंगे। पुलिस ये बताइए, क्या अब्बा की गैर मौजूदगी में काम में कुछ परेशानी होती है आपको? नहीं, देखिए परेशानी एज सच ये ही है कि एक तो क्योंकि एमसीडी की तरफ से थोड़ा सा हमें इशू होता है, क्योंकि कुछ जैसे एरियाज हमको अभी नए अलॉट करे गए, ओखला विहार और जनता फ्लैट, उसकी लेबर हमें अभी लास्ट वीक ही अलॉट करी गई, ऑफिशियली वो दोनों वार्ड्स हमारे अंडर लास्ट वीक करे गए, इसलिए वहां पे झाड़ू के लिए और जो बाकी टिपर वगैरह वो नहीं जा पा रहे थे।
काफी टाइम से वो एक इशू हमारे सामने काफी बड़ा आ रहा था, लोग वहाँ के परेशान हो रहे थे, जेन्युइनली हो रहे थे, और मैं उसको समझ रही थी उस बात को। उसके लिए मैंने डीसी साहब से जाके मीटिंग करी और उनसे ये बात रखी कि इस तरह, क्योंकि अब रमजान का महीना है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरह की कमी हो किसी भी काम में। तो मेरी उनसे मीटिंग भी हुई थी रिगार्डिंग, और इंशाल्लाह उसको हमने करवा दिया है। पुलिस से काफी सवाल, क्या आप अपने अब्बा से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप बार बार पुलिस से पंगा मत लीजिए, हम लोगों को भी दिक्कत हो जाती है। देखिए, अगर मैं हम आज भी आवाम के लिए खड़े हैं, चाहे मेरे वालिद साहब हो या मैं हूँ। अगर आवाम के लिए कोई स्टेप उठाना पड़े, उनकी ऊपर जो जुल्म हो रहा है या ज्यादती हो रही है, उसके लिए आवाज उठानी पड़े, तो आज क्या, हम कल भी आवाज उठाएंगे, मरते दम तक आवाज उठाएंगे। उसके जो भी रेपरकशंस होंगे उनको भी हम डील करेंगे, लेकिन हम यहाँ के लोगों के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, किसी भी हाल पे नहीं होने देंगे। इस बार बहुत सारी शर्तें हैं जिनके साथ छोड़ा गया है। ये भी कहा गया है कि अगर अगली बार कुछ इस तरह का होता है तो याद रखा जाए कि इस बार अंतरिम जमानत के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी जी, ये खुद में एक बड़ी शर्त लगाई गई है, तो क्या कहेंगे? वही जवाब है इस पे भी मेरा। ज्यादती और जुल्म अगर इलाके में होगा मुसलमानों के साथ, हमारे लोगों के साथ, किसी भी तरह पुलिस कोई भी, मैं फिर वही बात कहूंगी, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, हम पूरा कोऑपरेट करेंगे पुलिस के साथ। लेकिन अगर हमें लगेगा कि किसी तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लोगों को, उनके साथ ज्यादती करी जा रही है, तो हम फिर आवाज उठाएंगे और हम उस पर एक्शन लेंगे। शुक्रिया।